19वीं सदी में तब दुनिया में सबसे ताकतवर रहे ब्रितानी साम्राज्य ने अपनी पूरी ताकत के साथ अफगानिस्तान को जीतने की कोशिश की, लेकिन 1919 में आखिरकार ब्रिटेन को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा और उन्हें आज़ादी देनी पड़ी। इसके बाद सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर हमला किया। सोच ये थी कि 1978 में तख्ता पलट करके बनाई गई कम्युनिस्ट सरकार को गिरने से बचाया जाए, लेकिन उन्हें यह समझने में 10 साल लगे कि वह युद्ध नहीं जीत पाएंगे। अफगानिस्तान में ऐसा क्या है जो इसे पूरी दुनिया में साम्राज्यों की कब्रगाह के रूप में जाना जाता है? आखिर क्यों अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, सोवियत संघ समेत पूरी दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां अफगानिस्तान को जीतने में नाकाम रहीं? The message begins with the detailed account of the attack on a US airbase sometime in early June. Taliban fighters rolling through Kala-i-Noor, the capital of Baghdad province in northwestern Afghanistan. Afghanistan is the longest war in American history. Brothers and sisters, there is no deal and no will to surrender. To stop the Taliban reaching the city. ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अफगानिस्तान के इतिहास और भूगोल में मिलता है। ब्रितानी साम्राज्य और सोवियत संघ के बीच एक बात ऐसी है जो दोनों पर लागू होती है। दोनों साम्राज्यों ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो वह अपनी ताकत के चरम पर थे, लेकिन इस हमले के साथ ही धीरे धीरे दोनों साम्राज्य बिखरने लगे। साल 2001 में अमेरिकी क़यादत में कई साल तक चले इस युद्ध में अफगानिस्तान के लाखों बेगुनाह मासूम लोगों के साथ साथ अमेरिकी सैनिकों की भी भारी तादाद में मौतें होती रहीं, लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जा करने का 20 सालों तक अमेरिका का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इस हमले के 20 साल बाद आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला किया। 20 years of war in Afghanistan. यह एक विवादित फैसला था जिसकी दुनिया भर में कड़ी आलोचना की गई। जो बाइडेन के इस फैसले के बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर बहुत ही तेजी से तालिबान का कब्जा हो गया। बाइडेन ने अपने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिकी नागरिकों को एक ऐसे युद्ध में नहीं मरना चाहिए जिसे खुद अफगानी लोग लड़ना नहीं चाहते हो। साम्राज्यों की कब्रगाह के रूप में मशहूर अफगानिस्तान की शोहरत को याद करते हुए बाइडेन ने कहा, चाहे जितनी भी सैन्य शक्ति लगा लें, एक स्थिर, एकजुट और सुरक्षित अफगानिस्तान हासिल करना आसान नहीं है। हालिया सदियों में अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाली दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं के लिए अफगानिस्तान एक कब्रगाह जैसा ही साबित हुआ है। शुरुआत में इन सेनाओं को थोड़ी बहुत सफलता भले ही मिली हो, लेकिन आखिरकार इन्हें अफगानिस्तान छोड़कर भागना ही पड़ा। अफगानिस्तान के इतिहास पर अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह नाम की किताब लिखने वाले डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट डेविड ईज़वी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि अफगान काफी शक्तिशाली है, बल्कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो हमलावर ताकतों की गलतियों की वजह से हुआ है। सच्चाई के साथ देखा जाए तो अफगानिस्तान एक कठिन जगह है। यह एक जटिल देश है जहाँ बुनियादी ढांचा काफी खराब है, विकास काफी सीमित है और चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। लेकिन सोवियत संघ, ब्रिटेन या अमेरिका, किसी भी साम्राज्य ने अफगानिस्तान को लेकर लचीलापन नहीं दिखाया। वह अपने ढंग से चलना चाहते थे और उन्हें चलना भी पड़ा, लेकिन वह कभी अफगानिस्तान की राजनीति और जटिलता को समझ नहीं पाए। अक्सर कहा जाता है कि अफगानिस्तान को जीतना मुश्किल है। यह एक गलत बयान है। ईरानियों, मंगोलों और सिकंदर ने अफगानिस्तान को जीता है, लेकिन ये तय है कि ये एक ऐसा हिम्मत का काम है जिसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और इससे पहले काबुल पर हमला करने वाले पिछले 3 साम्राज्य अपनी कोशिशों में बुरी तरह फेल हुए हैं।